हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं अरुण शर्मा आज आपको औसत यानी एवरेज चैप्टर को लेकर इस वीडियो के माध्यम से आए हैं और इस वीडियो में हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से करेंगे जिससे आपको कोई डाउट ना बचे। ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। सबसे पहले देखते हैं, सबसे बेस्ट ट्रिक लेके आए हैं आपके लिए और सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हमें कुछ इंपोर्टेंट जानकारी है उसको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई संख्या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत में पूछा गया है, औसत मानी एवरेज पूछा गया है, तो क्या करना पड़ेगा n + 1/2। मतलब n क्या है, यहाँ पे n कोई संख्या हो सकती है। n प्राकृतिक संख्याओं का अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे n + 1/2। वैसे ही देखते हैं सेकंड में क्या है। इसमें कह रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अगर उनके वर्गों का औसत होता है तो क्या कर देंगे, ब्रैकेट में n + 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n + 1/6, ये हमें लगाना पड़ेगा। और तीसरा देखते हैं इसमें क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। इसमें क्या था, आपको दिख रहा है, इसमें क्या था, वर्गों का था, इसमें क्या है, घनों का। अगर घनों का होगा औसत एवरेज निकालना है हमें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, n ब्रैकेट में n + 1/4, n ब्रैकेट में n + 1/4। देखते हैं चौथा मार्क क्या है। इसमें n प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर हमें पूछा गया है, उसके लिए हमें प्राकृतिक संख्याएं प्रथम n अगर आपको दी हुई है, शुरू से दी हुई है, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं n + 1/n+1। देखते हैं पांचवा, इसमें क्या है, प्रथम n दशम। आपने इसमें पढ़ा था इवन नंबर, इसमें नीचे वाले में क्या है, पांचवें में ऑड नंबर। इसमें क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, औसत यानी एवरेज। जो संख्या दी हुई है वही इसका क्या होगा, औसत होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन देखेंगे, आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। देखते हैं क्वेश्चनों की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में है, क्या दे रखा है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। औसत मतलब एवरेज क्या है। अगर आपको दिया हुआ है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं को, जहां पे n बराबर कितना आपको दिया हुआ है, n बराबर 100, उसमें बोला गया है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है, तो आपको पता पड़ गया n बराबर हमारा कितना है, 100 है। जब प्रथम से दिया हुआ होता तो क्या होता है, n + 1/2, ये मेरा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले n का जो मान है वो रखेंगे, कितना है, 100 + 1/2, ये कितना हो गया, 101/2। अगर हम 2 से 100 को काटेंगे कितनी बार जाएगा, 50.5। ये मेरा क्या हो गया, मेरा आंसर। इसमें कौन सा है, बी ऑप्शन। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इस सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपको इंग्लिश में हो तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो और हिंदी दोनों में भी लिखा हुआ है, लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अगर आपको क्या दे रखी है, प्रथम से दे रखी है, 6 दे रखी है, तो आपको उसमें मैंने फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था, n + 1। क्या लिखाया था मैंने, n + 1। हाँ, यहाँ पे कितना है, n बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है हमें, 6, तो रख देंगे हम 6 + 1, कितना हो जाएगा मेरा, 7। ये 7 आया ही, मेरा क्या है, आंसर नंबर डी। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हमने 2 क्वेश्चन को अभी किया है, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, प्रथम 31 विषम ऑड नंबर संख्याओं का औसत कितना है। संख्याओं का औसत अगर आपको प्रथम से दी हुई है 31, तो अब उसमें फॉर्मूला लिखाया था मैंने, ओनली n, जो संख्या दे रखी है, n बराबर कितना दे रखा है, 31, तो इसका जो आंसर आएगा, औसत आएगा, वो कितना आएगा, मेरा एवरेज आएगा, वो कितना आएगा, मेरा 31 यानी 31 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखते हैं, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या है, प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है। अगर वर्गों का दिया हुआ, अब उसमें हमने पढ़ा था फॉर्मूला में, वर्गों का औसत दिया हुआ तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, ब्रैकेट में
n प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बटे 6। हमने जब वीडियो स्टार्ट की थी उससे पहले ही हमने बताया था आपको। देखते हैं n की हमें वैल्यू कितनी दे रखी है, n की जो वैल्यू दे रखी है कितनी है मेरी 17, कितनी है n बराबर कितना है मेरा 17, क्योंकि हाँ प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं का दे रखा है। तो हम इस फॉर्मूला में रखेंगे जो भी कुछ दिया हुआ है n का मान कितना है 17, तो 17 प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या है 2, n की जगह कितना है 17 प्लस 1 बटे 6, जोड़ेंगे 17 और 1 18 इंटू 17 दूनी 34 और 1 35 बट्टे कितना है 6। अगर हम 6 से 18 को काटेंगे 3 बार और 35 दियो 15 105, मेरा आंसर कितना आया 105, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, घनों का औसत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इस संख्याओं का योग निकालो, पांचों का योग निकालेंगे हम, इनके घनों का योग निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है योग बराबर n ब्रैकेट में n प्लस 1 बटे 2 और उसका होल स्क्वायर। n के कितना दिया हुआ है 5 इंटू 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 बट्टे कितना है 2, सबका होल स्क्वायर। उसके बाद क्या है 30 बट्टे 2, काटेंगे कितना हो जाएगा मेरा 15, कितना हो जाएगा मेरा 15 का हम वर्ग निकालेंगे, कितना हो जाएगा 15 का वर्ग निकालेंगे कितना हो जाएगा मेरा 225। जी योग निकला है इनका कितना आया 225। संख्या कितनी थी, औसत का मतलब होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। पदों का योग आ गया हमारा 225। इसमें क्या है, अब हमें निकालना क्या है एवरेज, एवरेज में औसत निकालना है हमें। उसके बाद क्या है, पदों का योग कितना है मेरा 225, पदों की संख्या कितनी है हमारी 5, प्रथम 5 लगा देंगे, काटेंगे 5 20, कितना बचा मेरा 2 5 25, कितना है मेरा 45 यानी 45। मेरा आंसर है बिल्ला डी ऑप्शन सही है। देखते हैं छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं अब क्या है, नोट पॉइंट करके आप नोट कर लीजिए। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें स्वयं और एक का भाग जाए, स्वयं और एक का भाग जाएगा वही क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं। सबसे पहले देखते हैं 2 में, 2 से हम काट सकते हैं 1 से काट सकते हैं और 2 को 2 से ही काट सकते हैं। 3 को देखते हैं, 3 को हम 1 से काट सकते हैं और 3 को हम 3 से काट सकते हैं। वैसे हम किसी को देख सकते हैं 11 को देख सकते हैं, 11 को हम 1 से काट सकते हैं और 11 से ही काट सकते हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी संख्या से ना कटे, वो संख्या कैसी होती हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे आप बोलो 9 अभाज्य संख्या है नहीं है, क्योंकि 9 को हम 1 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं और 9 से भी काट सकते हैं, इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं होगी। देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, औसत यानी एवरेज पूछा है इस क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, प्रथम 5 पूछा गया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है 2, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है 2, उसके बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी 11, कितनी आएगी 11 आएगी। हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है
पदों का कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बट्टे कुल संख्या, हमें कुल पदों का योग निकालना है। सबसे पहले 2 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 कितने हो गए 17, 17 और 11 कितने हो गए मेरे पास 28, 17 11 कितने हो गए मेरे पास 28। जो कुल पदों का योग है वो कितना आया मेरे पास 28, कितना आया 28। और कुल पद कितनी है, पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, कितनी है 5। हम 5 से इसमें भाग देंगे, 5 25, बचे कितनी हमारे पास 3 बटे 5। हमारा आंसर है वो कितना है 5 सही, 3 बटे 5, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं 7वां क्वेश्चन देखते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आपको है कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। देखते हैं 7वां क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, उसको एक बार पढ़ेंगे। प्रथम आठ अभाज्य संख्याओं का औसत। पहले क्वेश्चन को एकदम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, अच्छी से समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के औसत का, इतना क्वेश्चन हमारा अलग है। उसके बाद क्या है, प्रथम 10 सम संख्याओं के औसत से अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें निकालना है प्रथम 8 अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है मेरी 2 लिखेंगे, उसके बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19। ये ऐसी संख्या है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त की संख्या से नहीं कटेंगी। तो ये इनका क्या निकालना, हमें औसत निकाला। संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बोला था हमने, 8 संख्याएं निकाल ली हैं। इनका क्या करना है, योग निकालना। एवरेज निकालने के लिए इनका योग चाहिए, पहले क्या चाहिए, इनका योग चाहिए। योग इनका करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे टोटल सबको 77। अब कुल संख्या कितनी है 8, ये तो ये वाला हो गया। सेकंड उसमें क्या बोला गया है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। अगर इसका हमें एवरेज चाहिए, हमने फॉर्मूला लिखा था इसका एवरेज चाहिए हमें, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1। क्या था, n प्लस 1। यहां n बराबर कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। अगर सम है तो n बराबर कितना दिया हुआ है 10, तो रखेंगे हम 10 प्लस 1 कितना हो गया मेरा 11। जो इन संख्याओं का एवरेज निकला है वो कितना निकला है 11। क्या चाहिए, इनका औसत चाहिए। औसत निकालेंगे दोनों संख्याओं के अनुपात। क्या बोला उन्होंने, अनुपात बोला है, अनुपात। औसत निकाल चुका हूं, अनुपात है। अनुपात क्या है 70/8 अनुपात 11। 11 से काटेंगे 7 बार, तो क्या हो जाएगा 7:8। कितना हो जाएगा मेरा 7:8। देखिए क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, कुछ हमने लिखा हुआ है टाइप चेन। टाइप चेन का मतलब होता है यहाँ कुछ समझना है आपको। क्या समझना है, यहाँ लिखा हुआ क्रमांक संख्याएं। क्या लिखी हुई है, क्रमांक संख्या। कौन सी क्रमांक संख्या होती है, कैसे पहचानोगे क्रमांक संख्याएं हैं। सबसे पहले लिखा है, जब किसी श्रृंखला में 2 अशून्य संख्याओं का अंतर समान हो उसे क्रमांक संख्याएं कहते हैं। इस स्थानों पर बैठी संख्याएं, मतलब मान लो क्रमांक संख्या कौन कौन सी होती है। जैसे मान लिया हमने 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफिनाइट तक, अनंत तक। वैसे देखते हैं आगे, या कोई श्रृंखला हो, एक किसी का टेबल हो 2 4 6 8 10, या विषम संख्या हो या सम संख्या हो, सब क्या है हमारी क्रमांक संख्याएं हैं। क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो अंतर है वो क्या है, समान है। सब में क्या है, एक डिफरेंस कितना है, अंतर क्या है वो समान है। जिसमें अंतर समान हो
वो क्या होती है, हमारी क्रमांक संख्याएं होती हैं। इसमें देखो 2 का है, इसमें देखो 2 का है, यहाँ भी देखो 2 का मिलेगा, यहाँ भी देखो 2 का मिलेगा। वैसे अब आप कहो अभाज्य संख्याएं क्रमांकित हैं, अभाज्य संख्या क्रमांकित नहीं होती। जैसे मैं यहां लिखता हूं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट डॉट। आप इनके बीच का डिफरेंस देखिए, यहां कितने का है, 1 का है, यहां कितने का है, 2 का है, यहां 2 का है, यहां 4 का डिफरेंस है, यहां कितने का है, 2 का है, यहां कितने का है, 4 का है, यहां कितने का है, 2 का। अगर आपको अंतर सेम नहीं है, अगर अंतर सेम नहीं है तो वो क्या है, क्रमांक संख्या नहीं है। क्रमांक संख्या का मतलब होता है जहां डिफरेंस सेम हो। देखते हैं, अब बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन में क्या है, आठवां क्वेश्चन में है प्रथम 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। क्या कि हमें बोल रहा है 3 के प्रथम 10 गुणजों का, गुणज मतलब होता है उनका मल्टीपल, उनका 3 का गुणा, मल्टीपल का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 3 के मल्टीपल लिखेंगे, कितना होता है, 3 होता है। उसके बाद कितना होगा, 6, 9 और 12। ऐसे हमें निकालते रहेंगे। कितने तक निकालने हैं मुझे, 10 तक निकालने हैं। तो हमें 3 का गुणा सीधा करना पड़ेगा हमें 10 में, कितना हो जाएगा, 30। 10 लास्ट मल्टीपल होगा हमारा, कितना होगा, 30 होगा। अब हमें चाहिए उनका औसत। औसत चाहिए कि सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमें, औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए हमें चाहिए पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर हमें क्रमांक दी है तो हमें इसका औसत निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, जो लास्ट में दिया हुआ है, प्रथम दिया हुआ, सबको जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। लास्ट, प्रथम और लास्ट को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें औसत मिल जाएगा। कितना हो गया, 3 + 30 बटे 2, ये कितना हो गया मेरा, 33 बटे 2। तो मेरा कितना आएगा, 16.5। कितना आएगा मेरा, 16.5 मेरा क्या है, मेरा आंसर है। अगर आप पूरा लिख के भी जोड़ोगे, उसके बाद भी आप उसमें डिवाइड करोगे 10 संख्या से, फिर भी हमारा कितना आएगा, 16.5 ही आएगा। तो देखते हैं 8वां 9वां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, नौवां क्वेश्चन में प्रथम 5 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए या करें। करना क्या है, कुछ नहीं, इसमें क्या है, उसमें दे रखा 3, इसमें क्या है 5, 5 के 10 गुणज। तो 5 का पहला गुणज कितना होगा, 5, दूसरा कौन सा होगा 10, तीसरा 15, चौथा 20। ऐसे हमें निकालना है, 10 गुणज निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें जो 10 संख्या दी है गुणज, उसमें क्या करना, 5 का मल्टीप्लाई करना, कितना हो जाएगा मेरा 50 यानी 50। हमें निकालना है एवरेज, एवरेज यानी औसत। औसत निकालने के लिए क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। यहां फर्स्ट कितना दिया हुआ है 5 और लास्ट कितना दिया हुआ है मेरा 50। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मेरा 55, 55 बटे 2 करेंगे, कितना हो जाएगा मेरा, काटेंगे 4 दूनी 2 दूनी 4, कितना बचा मेरा 1 2 7 14, कितना बचा मेरे पास 27 सही 1/2। जो इसका आंसर है कितना है, वो 27 सही 1/2। ऑप्शन में है, ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा, तो एक ऑप्शन आप ऐड कर लो ई। इसमें क्या है 27 सही 1/2, या ऐसे लिख दो 27.5, इतना भी है। देखते हैं 10वां क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपका होमवर्क है।
ये 10वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और चेक कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्योंकि